Hello and welcome to Prime. Protectionist moves from the US have once again hit India. A bill has been introduced in the US House of Representatives to discourage movement of call centers overseas, a move aimed at stemming the tide of jobs heading to nations like India. In a move that can severely hit the Indian BPO industry, a bipartisan bill named as the US Call Center Worker and Consumer Protection Bill has been tabled in the US House of Representatives. Popularly called the Call Center Bill, it would put some aggressive mandates on call center. The bill says that any company which looks at moving its call center operations overseas will be ineligible for grants and will be ineligible for guaranteed loans which come from the federal government. This means that once the bill goes through, several US-based companies will be cautious about moving their BPO operations. Besides, the proposed legislation requires the Secretary of Labour to maintain a list of employers that locate call centers overseas. Under the protectionist legislation, customer service representatives working overseas for US corporations will also have to disclose their locations upon request and offer callers the option of being transferred to call centers back in America. The companies also require to provide 120-day advance notification to the US government before moving a call center overseas. Bureau Report, Day and Night News. How badly will this call center bill hit the Indian BPO industry? We find out from Pratap Agarwal, MD, IDS Infotech Private Limited. Rakesh Sharma, MD, Punjab Infotech, a state body to promote IT infrastructure, and Ashima Sharma, Coordinator, BNS Consultants, Chandigarh. आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर अग्रवाल, आपसे शुरू करूंगी। ये जो अमेरिका का कॉल सेंटर बिल जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक इंडस्ट्री का ये व्यू है कि एक तो ये बिल पास ही नहीं हुआ, लगता है ये पास नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कई इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि कॉल कहाँ से आ रही है, इसको डिफरेंशिएट करना यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होगी और अमेरिका के पास इस समय और बड़ी प्रायोरिटीज हैं इस चीज को देखने के लिए कि हर कॉल को पहले सेपरेट किया जाए, फिर उसके हिसाब से उसके हिसाब से उसको प्रोटेक्शनिज्म क्लॉज लगाई जाए, तो बहुत बड़ी एक वो है प्रोटेक्शनिज्म की, वो नहीं हो पाएगी। सेकंड ये मतलब हर एक कॉल को छांट कर उसके ऊपर ये क्लॉज बनाया जाए कि हर कॉल कौन सी फिलीपींस से आ रही है, कौन सी विद इन यूएस से आ रही है, कौन सी विद इन यूएस की कौन सी स्टेट से आ रही है, तो और कौन सी इंडिया जा रही है, तो वही इस साल काफी बड़ी एक्सरसाइज है जी। और एज इट इज वो बहुत बड़ी प्रोटेक्शनिज्म की क्लॉज लगती है, बहुत बड़ी वो लगती है कि ये ऐसी एक्सरसाइज करी जाएगी तो इवन यूएस ए कॉमन अमेरिकन विल नॉट रिलेट टू दैट करेक्टली। दूसरा एस्पेक्ट है कि एक ग्लोबल एक विलेज बन चुका है जिसके अंदर सब सर्विसेज आज के दिन हम वी डू द बुक्स आर ऑर्डर्ड इन इंग्लैंड, राइट, पेपर कम्स फ्रॉम फिनलैंड, टाइप सेटिंग इंडिया में हो रही है, इमेजेस सब मलेशिया में बन रही हैं, प्रिंटिंग के लिए हॉलैंड जा रहा है और सब ऑर्डर्स पूरा यूरोप उसको पड़ रहा है बीच के ऊपर। एब्सोल्युटली। तो उतने बड़े ग्लोबल चेन में आप कैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन को बीच में से निकाल के, छोटे से पीस को निकाल के कहेंगे कि सिर्फ ये वॉइस पोर्ट को आप रोक दें या उसको इंडिया ना भेजें, तो ये बहुत डिफिकल्ट बात लग रही है, इम्पॉसिबल लग रही है। अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो आपको लगता है कि पास होने के बाद भी मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी के ऊपर हम इसके जो इस वक्त डाउट एक खड़ा कर रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ ढांचा खड़ा कर सकते हैं कि उनके लिए ये पॉसिबल हो और उसकी वजह से जहां पर भी ये आउटसोर्सिंग का बिजनेस है वो कंट्रीज जो होंगी काफी प्रभावित होंगी उससे? जब ध्यान से देखें उसको तो मेजर इम्पैक्ट वो क्या कह रहे हैं, जो कंपनीज ये कॉल सेंटर को बाहर भेजेंगी उनको यदि उन्होंने कोई ग्रांट्स लेने हैं तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगी। right. कौन सी अमेरिकन कॉर्पोरेट में डेल बड़े कॉर्पोरेट्स हैं इतने बड़े, मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी इस ग्रांट के लिए इतना वरी करेंगी। मगर उनको लोन लेना भी लोन लेने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, गवर्नमेंट का जो लोन है मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के लोन लेती होंगी। प्राइवेट सेक्टर एक प्राइवेट बैंक उनको क्यों नहीं लोन देगा? प्राइवेट सेक्टर इज सो मच स्ट्रांग दैट दे डोंट नीड, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट गवर्नमेंट साइड। वेरी लिमिटेड। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस स्टेट के ग्रांट से चल रहे हों तो वो उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है और मुझे नहीं लगता उसका कोई इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आएगा या उनकी जॉब क्रिएशन में आएगा जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव समझा जाता है। तो मिस्टर वर्मा, इंडियन आउटसोर्सिंग बिजनेस जो है, अगर हम अपने ही देश की बात करें और पर्टिकुलरली अगर हम इस रीजन की बात करें जिसमें गुड़गांव एक बहुत बड़ा रीजन है, अगर बीपीओ को लेकर चलें, चंडीगढ़ है इस रीजन में, मोहाली है, तो इस पर किस तरह का असर देखने को पड़ सकता है? जैसे प्रताप ने कहा, ये बिल बहुत ही
अनरियलिस्टिक है और इस तरह के पहले भी मूव हो चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये बिल मटेरियलाइज होगा, और अगर मटेरियलाइज भी होता है तो आज की डेट में इंडियन बीपीओ इंडस्ट्री जो है इट्स क्वाइट मैच्योर्ड। जो जिस तरह के ट्रांजैक्शंस वो हैंडल कर रहे हैं, इतना कोई बहुत ज़्यादा सेटबैक उनको नहीं मिलेगा, और बड़ी कंपनी जो है उनके अंदर सारी कैपेसिटीज़ हैं टू हैंडल टू मीट दीज चैलेंजेस एंड दीज काइंड ऑफ न्यू वर्क रिक्वायरमेंट्स, एंड इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज टू मूव अप द वैल्यू चेन, ताकि जो काम अभी नहीं कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ प्योरली call based functions, voice based call centers, they should get into more complicated processing, transaction based processing, knowledge based processing, जहाँ पे इंडस्ट्री को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, जहाँ पे it will be good even for us as a country. Right. So even if this unrealistic move actually becomes a reality, I think our industry will be able to face the challenge. The industry will be able to even bring a new direction and benefit from it. All right. आशिमा, इन्होंने कहा अनरियलिस्टिक है, मिस्टर अग्रवाल कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इनको लगता ही नहीं है कि ये हो पाएगा, ये मुमकिन है, मगर अगर ऐसा होता है तो आप इस मूव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं भी इनसे सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि ये जो बिल है या ये जो प्रपोजल आया है, दिस इज जस्ट आई विल से अ पॉलिटिकल थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो उन्होंने एक ये यू कैन से स्टंट जिसे ला दिया है वो हुआ है। जहाँ तक देखा जाए कि इंडिया की जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जो ये बीपीओ का सेटअप आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्ट ओनली, राइट। एंड बीपीओज में भी अलग अलग तरह के बीपीओज होते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद अ न्यू काइंड ऑफ अ बीपीओ विच इज लाइक अ कैप्टिव केपीओ, विच इज लाइक अ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स काइंड ऑफ अ बीपीओ। इसमें ये अलग होगा पहले जो हमारे पास बीपीओज हैं उनसे, किस तरह से कि जो ये हमारा बीपीओ है इसके अंदर जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो भी हैं वो सब दे आर गोइंग टू बी सेट बाय देम। यहाँ तक कि जो एचआर पॉलिसीज हैं, जो रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ है, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो रिपोर्टिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज ऑल डन एज पर देयर norms and regulations. So this is how it is like they are doing a remote control kind of a job, wherein they are in USA and we are here, but everything is done by them. Okay. The only difference is that they are not physically present here. And yeah, and they are just they are paying for that. Yes, they are paying for it to an extent that each and every employee which is going to be there in the company, they will be reporting directly to their bosses in the US, right. मिस्टर वर्मा, प्रपोज्ड लेजिस्लेशन में अमेरिकन कंपनीज के लिए जो भारत या बाकी जगहों या बाकी देशों में जो बिजनेस आउटसोर्स करती हैं उनके लिए काफी सारी डिसएडवांटेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर ये कंपनीज अमेरिकन ग्रांट्स पर डिपेंड करती हैं तो उन्हें वो ग्रांट्स नहीं मिलेंगी, उनके लिए लोन्स रेज करना भी जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बिल अमेरिकन कंज्यूमर की जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है उसको बढ़ाता है, तो इस कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये कितना अच्छा कदम है अमेरिकन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो? अब अगर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज देखें तो बिल्कुल सही मायने में आउटसोर्सिंग का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि यू सेव इन द कॉस्ट। So when the companies are outsourcing call center to India or other countries, they are saving on an average 27%, 37%. ये सेविंग अगर उनको नहीं होगी और अगर इसके कंपैरिजन में जो ग्रांट या लोन उनको अमेरिकन गवर्नमेंट से मिल रहा है, अगर इससे ज़्यादा उनको ग्रांट या लोन नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली अमेरिकन कंज्यूमर जो है नुकसान में रहेगा। तो या तो जो फेडरल ग्रांट्स या लोन जो वो अवेल कर रहे हैं उनकी वैल्यू एटलीस्ट जो आउटसोर्सिंग के से उनको गेन्स हो रही हैं उससे ज़्यादा है, फिर तो अमेरिकन कंज्यूमर को रहेगा फ़ायदा, वरना अमेरिकन कंज्यूमर को इससे फ़ायदा नहीं होगा। एंड कॉरपोरेशंस को भी जो इस तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे उनको भी नुकसान होगा, उनके भी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है अगर वो नहीं कंज्यूमर को कॉम्पिटिटिव रेट पे मिलती है तो फिर ये सस्टेनेबल नहीं है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ मार्केट, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी। आशिमा, क्या ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर नहीं है? डेफिनेटली ये एक नेगेटिव इंडिकेटर मैं कहूंगी 100% है, बिकॉज जैसे अभी मिस्टर वर्मा कह रहे थे, अगर हम कॉस्ट फैक्टर देखें
तो अगर आप अमेरिका की पर आवर जो वेज है, दैट इज अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन $10 लगा के चलिए, मिनिमम वेज है अगर अमेरिका की, तो इसका मतलब एक महीने में वो एक अमेरिकन को अगर एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो उन्हें तकरीबन 1,08,000 रुपीज देंगे एक महीने के। और अगर हम इसे हमारे उससे कंपेयर किया जाए, जो नॉर्मली एक +2 का बच्चा एलिजिबल होता है कॉल सेंटर में एडमिशन लेने के लिए, तो हम 1,08,000 में 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। 5 से भी ज्यादा हो सकते हैं, जहाँ yes, 12-15 हजार में you can actually get a good employee. Yes, I am taking an average of 25,000. So उस हिसाब से we can still you will recruit 5 people here. And India जो है, we are basically हमारी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इट इज ऑल डन इन इंग्लिश, एंड द एक्सेंट एक्वायरिंग अगर देखी जाए तो, सो आई मीन वी आर this good in and grammatically accent. As well we are you know known as the best. See, अगर आप एक outsourcing employee हैं, just for an example, और आपको कितना फर्क पड़ेगा अगर आपको कॉलर ये पूछे कि आप अपनी लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई करवाएं, और लोकेशन आइडेंटिफाई होने पर अगर वो कॉलर ये बोले कि मुझे जो मदद है वो एक अमेरिकन सिटीजन से ही चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। देखिए, मैं इस पे अगेन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कहूंगी कि अगर मैं कॉल सेंटर, आई एम टेकिंग अ कॉल, और अगर कोई मुझे फोन करके कहता है कि मुझे मुझे अपनी ये जो चीज है मुझे अमेरिका में ट्रांसफर करवाओ मेरा कॉल को, आई डोंट वांट टू गेट इट डन फ्रॉम इंडिया, तो शायद मैं अपने लेवल पे, अपने पॉइंट पे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि सर आपका मोटिव है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। Yeah, I can also provide you a better service. Yes, and if I am capable enough to talk in the same language as you, I am understanding each and everything whatever you are saying, and I am in a way communicating in the same way to you as well. So what is the problem? Right. यहीं पे एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी।